क्या अध्यक्ष जी, अभी जो हमारे सदन की इस गरिमा को तार तार हमारे जर्नैल सिंह जी ने फोटो खींच के और उसको ट्वीट किया है, मैं इसका बिल्कुल इनसे कहेंगे सदन के सामने माफी मांगी है आप इस चीज के लिए। ये आज ये है, ये अभी उन्होंने ट्वीट किया 2:23 पे आपने ट्वीट किया था। आप सदन की कार्रवाई को कैसे आप जो है सोशल मीडिया पे डाल सकते हैं? बैठ जाइए। ये सदन की जो है, ये सदन की आप जो है गरिमा को तार तार कर रहे हो। अध्यक्ष जी, इस पे उचित कार्रवाई करके जी, इस पे कोई माफी नहीं मांगी जाएगी, इस पे उचित कार्रवाई की जाएगी। भाई साहब, अध्यक्ष जी, ये केजरीवाल जी भी इसी तरीके से मोदी जी की तस्वीरें खींचे। इनको ये पता नहीं कैमरा ये किस चीज के लिए लेके आते हैं? सदन की क्या रिकॉर्डिंग करने के लिए लेके आए? सदन में किसी भी सदस्य द्वारा इस प्रकार से फोटो खींचना ये ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मामला है। इसलिए मैं 2 डायरेक्शन दे रहा हूं। आप मंत्री जी। अध्यक्ष जी, ये बहुत ही गंभीर मामला है। एक सदस्य यहाँ पर अपना मोबाइल लाने की छूट इसलिए नहीं है कि वो सदन की कार्रवाई का वीडियो बनाए और फिर उसको अपने सोशल मीडिया पर डाले। तो बहुत ही गंभीर मामला है। हम चाहते हैं कि पूरा सदन चाहता है कि उसके ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बैठिए, बैठिए, 1 मिनट बैठिए। ये एक्शन, बैठिए 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 बैठिए। बैठिए बैठिए। आप बताइए जी। वो सारे वीडियो जो है ना, वो ऑफिशियल वीडियो लिए गए जी। आतिशी जी, हमने ऑफिशियल बनाए हैं, हमने ऑफिशियल लिया है। हमारा वीडियो ऑफिशियल है, हमारा ऑफिशियल वीडियो है, हमने ऑफिशियल वीडियो लिया है। हमें अधिकार है अपना ऑफिशियल वीडियो लेने का। आप गलत जानकारी दे रहे हैं। हाँ, करेंगे। देखिए, इसमें बड़ा साफ है। मेरा आप बैठ जाइए आपको मैंने इजाजत दी है। आप बैठिए, आप भी बैठिए। ये सदन में जो दीपक चौधरी जी ने विषय उठाया है, ये गंभीर मामला है। क्योंकि ये जो कार्रवाई आपने की है, ये सदन की गरिमा को इससे ठेस पहुंची है। आपको ये प्रिजुडिस, ये नहीं। आप बैठिए। आप ऑब्जेक्शन, वो 1 मिनट बैठिए। आप बैठिए मैडम बैठिए। आप बैठिए। देखिए, एक तो आप पहले उसको ट्वीट को डिलीट करिए, क्योंकि ये फोटो इस तरह खींचना सदन में ये ठीक नहीं है। क्या निकालिए, डालिए। इसमें से निकाल देना। निकालिए। आपने फोटो कैसे खींची? आपने सदन में से फोटो कैसे खींची? आपने? मैं अब रूलिंग दे रहा हूं इस पे। सदन से ये माफी मांगेंगे
सदन से माफी मांगेंगे जो इन्होंने किया और आगे से ऐसा नहीं करेंगे, इसका आश्वासन देंगे। जर्नैल सिंह जी, अगर आपने फोटो कैमरे का इस्तेमाल किया है, हाँ अध्यक्ष सबको जी, बिल्कुल एक आतिशी सदन जी ने में ये बहुत साफ नियम है। देखिए मैं नियम भी पढ़ के बता देता हूं आपको। क्या अध्यक्ष जी, अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं, आतिशी जी ने जो ये एलिगेशन लगाया, आतिशी जी ने, देखिए इन्होंने गलत एलिगेशन लगाया हमारे एमएलए के ऊपर। उन्होंने कहा मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। आप सदन में गलत बात सुनिए, आप बैठिए, आप अपनी बात कहिए, आप ही कहिए, हमें बोलने दीजिए। आप देखिए, आप हमारे सम्मानित हैं, आप बैठिए, हम बात करेंगे, हमें बात तो रखने दीजिए, आप बोलिएगा बाद में। तो मतलब क्या सब विजेंद्र क्या जी, कहूं इनको बताइए, आप सजेस्ट करिए। सही किया उन्होंने। विजेंद्र जी, आपके पास आपने शिकायत की, हाँ तो बताइए। नहीं मैं तो कह रहा हूँ आप बताइए ना, बताइए ऑन रिकॉर्ड बताइए। आप जैसे उन्होंने रिकॉर्ड पे दिया ये कागज, आप मुझे रिकॉर्ड पे दीजिए ना। चलिए मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप जो तय करेंगी वो मैं सजा दूंगा। बताइए क्या आप तय करते हैं? नहीं बताइए आप क्या होनी चाहिए, आप बताइए क्या, आप बताइए क्या सजा होनी चाहिए। एक मिनट, एक मिनट जी, एक मिनट आप रुकिए। नहीं एक सेकेंड, ये नहीं नहीं नहीं, नहीं। चले अब बैठिए। अब ऐसा है, हाँ आप कुछ कहना चाह रहे हैं, चलिए एक मिनट रुक जाइए आप, एक मिनट। हाँ अविलंब वो डिलीट कराना चाहिए आपको। जो इनके मोबाइल से सोशल मीडिया में गया है वो तुरंत डिलीट करें, उसके बाद आप रूलिंग दें। हाँ सतीश जी। अध्यक्ष जी, हमारी बार बार उठने की आदत नहीं है और हम यहाँ सदन ये संविधान से चलता है, मर्यादाओं से चलता है। बार बार नेता विपक्ष का बचकाने तरीके से व्यवहार करना, खड़े हो जाना, बार बार बोलना, किसी भी चीज पर बोलना और सब सदस्यों के लिए यह बोलना, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, यह बोलना कि सारे सदस्यों ने वीडियो बनाई है, या तो यह प्रूव करे और या फिर आपने ये माफी मांगे। मजाक क्या है? हर चीज में खड़े होकर के ये करना, बार बार कर ये करना। 10-10 बार सदस्य खड़े हो रहे हैं, 10-10 बार खड़े हो रहे हैं, फोटो दिखा रहे हैं, कोई रूल नहीं है। कैसे खड़े होगे तुम? इनको बाहर करना चाहिए। विपक्ष की मजाक बना दिया, बैठिए, मजाक बना दिया। ये जो व्यवहार है विपक्ष का, फोटो खींचोगे आप? तो लगातार झूठ बोलते रहे हैं, इनके झूठ को ही पकड़ना है, इनके झूठ अजय को ही महावर जी। पकड़ना है। जी एक मिनट, अजय महावर जी, एक दीपक जी, अध्यक्ष जी, एक अरे एक मिनट रुकिए, एक मिनट दीपक जी, अरे बैठिए एक मिनट। अध्यक्ष जी, अजय महावर जी, सतीश जी एक मिनट। अध्यक्ष जी, सुबह से 10 बार हमारे अपोजिशन के एक सदस्य प्रेम जी 10 बार कम से कम ये पोस्टर लहरा चुके हैं। ये बेहद आपत्तिजनक है। ये बेशर्मी की हद है। बार बार मना करने के बाद भी, और वो भी उस मुद्दे को उठा रहे हैं जो 10 साल ये कर नहीं पाए। पंजाब में 3 साल से सरकार 1000 रुपए दे नहीं पाए। ये बेशरम लोग, जो अभी हमारा पहला बजट भी नहीं आया है, अभी बजट एलोकेशन भी नहीं हुआ है, और बार बार गलत रूप से आपके चेतावनी के बाद भी वो बार बार ये गुनाह कर रहा है। मैं आपसे आग्रह करता हूं
कि उस पर सख्त कार्रवाई की जाए। ये जो जर्नैल सिंह जी ने किया है ये भी बेहद आपत्तिजनक है। एक बार सदन में ये मेरे साथ हुआ था जब उन्होंने कहा था स्पीकर महोदय ने कि इनका फोन जब्त किया, जांच कीजिए। उन्होंने कहा था लाइव किया, मैंने नहीं निकला, मुझे फोन वापस आया। आज इनका फोन भी जब्त किया जाए, अभी तुरंत इनका फोन जब्त किया जाए। फोन जब्त करके आप तुरंत उसमें दीजिए, जांच करवाइए कि हाँ वो उसने पोस्ट किया है, वीडियो बनाई है, फोटो खींची है या नहीं खींची है। उनका फोन तुरंत जब्त किया जाए जर्नैल सिंह का। मैं आग्रह करता हूं सदन से। और मंत्री जी आप नेम कीजिए और उसको आगे अध्यक्ष जी जैसा भी चाहेंगे कमेटी को रेफर करेंगे। उनका फोन तुरंत जब्त किया जाए, क्योंकि अगर गुनाह हुआ है तो यहीं का दूध और पानी का पानी साफ होना चाहिए। न्याय इस सदन को चाहिए, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए। ये इस प्रकार से सदन नहीं चल सकता कि आपकी चेतावनी के बाद भी बार बार ये डिस्टर्ब कर रहे हैं और सदन को चलने नहीं दे सकते। क्योंकि ये सीएजी रिपोर्ट क्योंकि जो आपने स्पीकर महोदय, जो आपने बार बार एक बात कही कि सीएजी की रिपोर्ट सदन में पेश होने से इनके पेट में दर्द है, इनके गुनाहों की करतूतें खुल रही हैं, इनके गुनाहों के पन्ने खुल रहे हैं और इसीलिए ये बार बार इलीगल प्रैक्टिस कर करके सदन को डिरेल करना चाहते हैं, सदन का ध्यान भटकाना चाहते हैं। क्योंकि भ्रष्टाचार की काली करतूतें इनका पीछा कर रही है, सीएजी के माध्यम से कर रही है, इसलिए ये भाग रहे हैं, इसलिए ये अन्य मुद्दे उछाल करके सदन को भी और दिल्ली को भी गुमराह करना चाहता है। मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूं अध्यक्ष जी, इनका फोन जब्त किया जाए, कानून के मुताबिक है, और कमेटी को रेफर किया जाए। धन्यवाद। हाँ आप बताइए क्या कहना चाहते हैं। स्पीकर साहब, मेरे को ये लगता है कि आप हम 69 के 69 लोगों के अभिभावक हैं और हम सबके साथ आपका समान व्यवहार होना चाहिए। आप मुद्दे पे बात कीजिए। और मैं मुद्दे पे ही आ रहा हूँ सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि सदन की प्रोसीडिंग का लाइव टेलीकास्ट होता है जी, सदन की प्रोसीडिंग का लाइव टेलीकास्ट होता है जी, शायद सबको मालूम है। और उस लाइव टेलीकास्ट में से क्या मैं वीडियो काट के डालूं तो वो अपराध नहीं है अध्यक्ष? हाँ, तो देखिए मैं आपको फिर ऐसे कर लेता हूँ, फिर मैं वो कर लेता हूँ सर, मैं वो लाइव टेलीकास्ट डाल देता हूँ। नहीं, जो लाइव हो रहा है वो पब्लिक सवाल वीडियो का नहीं है, सवाल है सदन के अंदर बैठकर अगर आप यहाँ पर फोटो खींच रहे हैं तो ये सदन की गरिमा को ठेस है। अच्छा, मैं फिर एक काम करता हूँ सर। हाँ। ये जो मैंने जिस समय पे मंत्रिमंडल यहाँ पर मौजूद नहीं था और हमने आपसे पूछना चाहा जी मंत्रिमंडल मौजूद नहीं है तो जवाब कौन देगा? आप पहले पहले आप इस बात का जवाब दीजिए कि आपने ये अनाधिकार चेष्टा कैसे की। हाँ, बताइए, इस पर कोई एक्सप्लेनेशन है? मैं वही बता रहा हूँ। मंत्रिमंडल यहाँ मौजूद नहीं था तो मैंने उसकी फोटो, मैंने उसको आपत्ति जताई, उसकी फोटो मैंने ट्वीट की कि भाई मंत्रिमंडल नहीं है तो स्पीकर साहब हमें सरकार कितने सेकंड के लिए नहीं था? हाँ जी, कितने सेकंड के लिए? काफी देर सेकंड के लिए बहुत सारे लोग बोले। अगर कोई विषय था भी बोले सर, काफी देर तक बोले और 2 बार यह ऐसा हुआ सर कि मंत्रिमंडल में से कोई भी यहाँ मौजूद नहीं था। आप ये बताइए, अगर आपका वो मुद्दा नहीं है, मुद्दा आपका ये है कि हमने फोटो खींच के ट्वीट क्यों कर दी। हम फोटो ट्वीट नहीं कर सकते पर हम वीडियो डाल सकते हैं। तो सर मैं कंक्लूड कर रहा हूँ स्पीकर साहब। सर मेरे को तो पूरा सुन लो पहले, मंत्री जी को ही दे देना टाइम, मेरे को तो सुन लो। आप ये मैं कर रहे हैं, काम कंप्लीट कर रहे हैं सर। मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ, मैं तो दे रहा हूँ जवाब। मुद्दा अगर ये है कि मंत्रिमंडल की गैर हाजिरी का पॉइंट मैंने इस सदन में रेज किया और अगर रेज किया आपने, हाँ बिल्कुल आपने रेज नहीं किया, आप रेज करते वो अच्छा लगता, लेकिन आपने यहाँ पर जो किया है वो ठीक नहीं है। आप बैठ जाइए, आप बताइए सर। मैं बात अब आप नहीं बात आपकी हो गई पूरी, आप माफी मांग रहे हैं, वापस ले रहे हैं अपना ये जो आपने जो किया है, आप डिलीट कर रहे हैं उसे। हाँ बोलिए। आप बात ही नहीं पूरी होने दे रहे। नहीं, बात हो गई है, बात हो गई है। आप ये बताइए, जो माननीय सदस्य ने कहा, जो आप कह रहे हैं मैं बोल रहा हूँ वो। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मंत्रिमंडल को जिस चीज पे या ना होने पे हमने आपत्ति का आपसे जताई, उसके बाद किसी माननीय सदस्य ने, चौधरी साहब ने बोला जी ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमारी सदन की फोटो डाल दी। तो फोटो डालने पे अगर ऑब्जेक्शन है तो मुझे इस चीज का खेद है
पर मैं पूरी की पूरी वीडियो डाउनलोड करके ट्वीट डाउनलोड करूंगा। जो मर्जी करिए आपको। अब आप एक मेरा मिनट, अध्यक्ष ये कहना है, एक मिनट, इन्होंने खेद प्रकट किया है, आप क्या कहना चाहते हैं बताइए। अध्यक्ष जी मेरा ये कहना है उस ट्वीट को डिलीट किया जाना चाहिए। पहली बात तो लिखें, हमें लिखने में कोई एतराज नहीं है, हमें एतराज एक ही चीज का है, उनका अधिकार है करना है। पहली बात उनको लगता है कि इस हाउस के अंदर अगर कुछ गलत हुआ तो आपके ध्यान में लाना चाहिए था। कोई बात नहीं, उनको लगता है कि किसी चीज को कानून को मानने को तैयार नहीं है, तो हमें तो कानून को मानवाना है यहाँ पर। तो सबसे पहला काम यह है कि जो उन्होंने फोटो डाली है, फोटो को हमें आपत्ति है, वो हमारे हाउस की प्रिविलेज की है, ब्रीच है बहुत बड़ी। दूसरी बात, अब उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल 2 बार यहाँ नहीं थे, बिल्कुल गलत है। जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से जा रही थी तो मैं अंदर आ रहा था, ये लाइन गलत है। और आपके पास वीडियो, आप वीडियो डिलीट करें, हमें कोई एतराज नहीं है, हमें कोई एतराज नहीं है, हमें एतराज नहीं है। लेकिन ये आपने जो काम किया है ये आपत्ति वाला है, आपको इसको तुरंत डिलीट करना चाहिए। धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छा, अब आगे हो गई बात, अब आप सुनिए, बैठ जाइए। मैं अब इसमें रूलिंग दे रहा हूं, मैं रूलिंग दे रहा हूं, मैं रूलिंग दे रहा हूं, बैठ जाइए 1 सेकेंड। हाँ, अभी बात चल रही है हाउस। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, अब इसको लंबा नहीं खींचना, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। देखिए, इसमें मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो लाइव टेलीकास्ट है ये अध्यक्ष की अनुमति से किया जाता है। आपने नियम 261(25) का उल्लंघन किया है। जो लाइव टेलीकास्ट होता है वो अध्यक्ष की अनुमति से होता है। आपने जो किया है वो 261 की 25 पार्ट 25 का उल्लंघन किया है। सदस्य से इस बारे में खेद व्यक्त किया है। ऐसा आचरण ना करें भविष्य में, ऐसे आपको चेतावनी है। और दूसरा, सदन का ये आपको आग्रह है कि उसको आप डिलीट करें, ठीक है। तो इसलिए सदस्य ने इस बात को महसूस किया है, उन्होंने खेद प्रकट किया है। और किसी भी सदस्य को मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि भविष्य में सदन के अंदर इस तरह की कोई भी पक्ष या विपक्ष की ओर से कोई भी इस तरह की कार्रवाई की जाएगी तो वो एक तरह से सदन की जो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का मामला माना जाएगा। लेकिन चूंकि हम सब सदस्य 5 वर्ष के लिए यहाँ चुनकर आए हैं, हमारा दायित्व है दिल्ली की जनता की समस्याओं पर विचार विमर्श करना। और अगर कोई सदस्य खेद प्रकट करता है और सदन की भावना के अनुसार उसको डिलीट करने के लिए तैयार है तो इस मामले को यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद। संजीव झा जी करेंगे, जब बोल दिया सदन के सामने तो ठीक है।